हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स अपन को कि अपन संस्कृत आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट, एमपी टेट, सी टेट जिसमें भी संस्कृत का सिलेबस है फ्रेंड्स, वो संस्कृत पूछी जाती है। तो मैं आप लोगों के सामने संस्कृत के पहले छंद लेकर के आया हूँ। आप लोगों के सामने जो छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो मैं आप लोगों को पहले 5-6 छंदों के बारे में बता चुका हूँ। आर्य छंद, अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्जा छंद, उपेंद्रवज्जा, उपजाति, इतने प्रकार के मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर आपने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो पुराने छंद देख लीजिए। इसके बाद आज मैं आप लोगों के सारे छंद ख़त्म कर दूंगा, यानी कि 2 वीडियो में आपके सारे छंद ख़त्म हो जाएंगे। 15 से 16 छंद हैं जो भी, वो आपके सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही सही और ऑथेंटिक अच्छे क्वेश्चन के लिए सब्सक्राइब करने के बाद अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो संस्कृत व्याकरण में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिस श्लोक में प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। अभी तक अपन ने देखिए अनुष्टुप छंद में क्या होता है, 8 वर्ण होते हैं, उसको अनुष्टुप छंद कहा जाता है फ्रेंड्स। और 11 वर्ण जिनमें होते हैं तो उनको इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंद्रवज्रा में क्या होता है कि पहले में आपको गुरु पाया जाता है। इंद्रवज्रा में गुरु पाया जाता है, मतलब पहले वर्ण में, और उपेंद्रवज्रा में लघु पाया जाता है। और इसमें लघु और गुरु का मिक्सअप रहता है, तो उपजाति रहता है। वो आप पुराने वीडियो में देख लीजिएगा, सारी जानकारी मैंने आपको दी हुई है। जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, वहाँ वंशस्थ द्रुत में कलर चेंज कर लूँ फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, रेड वाला ले लेते हैं अपन। देखिए, जिस श्लोक के प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, वहाँ वंशस्थ द्रुत विलंबित या भुजंग छंद होता है। मतलब आपको केवल याद करना 12 वर्ण, जहाँ पर 12 वर्ण आपको मिलते हैं वहाँ वंशस्थ होगा, द्रुत विलंबित होगा, भुजंग प्रयाद होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब अगली जानकारी क्या है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इनके आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ये देख लीजिए आप। वंशस्थ छंद में क्या रहता है फ्रेंड्स कि प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। जतऊ तू वंशस्थ मुदितु जरऊ, यानी कि जहाँ प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं, ये वर्ण क्रमशः जगण, तगण, जगण, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जगण, तगण, जगण और रगण। तो यामा ताराज भानसल का मैंने आपको बताया था, यामा ताराज। तो देखिए, अब जगण, जगण जैसे आ रहा है ताराज, ये तो जगण में आ रहा है आपको, तो क्या है कि जगण जो आएगा ISI, ये वाले रहेंगे। तो वंशस्थ छंद में अब देखिए आपको 12 वर्ण देखना है, तो 12 वर्ण देख लीजिए आप। ये 24 वर्ण मिलेंगे आपको यहाँ पर। 4 वर्ण ये हो गए फ्रेंड्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 12 पे यति होती है। 12 आगे होंगे, 12 पीछे होंगे। तो और ISI अगर आएगा फ्रेंड्स, ISI आएगा तो क्या आएगा, वंशस्थ छंद आएगा। ISI में वंशस्थ छंद आएगा। मैं आपको शॉर्टकट भी बताते जाऊंगा। ISI आपको देखना है। देखिए, अब जैसे आप मात्राओं की काउंटिंग करेंगे तो सताम ही, यानी कि पहले एक आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर ये आएगा। ISI आया। अब यहाँ भी काउंटिंग करेंगे, प्रमाण, प्रमाण, ये आया, यदार्य, ISI। मतलब ISI अगर आपको आता है तो आपको वंशस्थ छंद करना है ISI में। 12 वर्ण रहेंगे प्लस ISI। देखिए, मैं आपको यहाँ शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। वंशस्थ, जैसा कि नाम से ही फ्रेंड्स, पहले में क्या आएगा, सिंगल वंशस्थ, ये पिछला दो का है तो ISI। द्रुत विलंबित में तीनों शब्द छोटे छोटे हैं, सिंगल, सिंगल, सिंगल। और भुजंग, भुजंग में क्या आएगा, 1, 1, 2,
यानी कि ISI अगर आता है तो वंशस्थ छंद आएगा, वो 12 वर्ण होंगे फ्रेंड्स। द्रुत विलंबित में मतलब सिंगल 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 तीनों वर्ण आएंगे तो द्रुत विलंबित होगा, प्लस 24 वर्ण दोनों में होंगे। भुजंग प्रयाग में क्या होगा फ्रेंड्स कि पहले सिंगल सिंगल फिर दोनों वर्ण होंगे तो भुजंग प्रयाग में जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी आगे समझा दूंगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि असंशय छत्रप्रयाग में यदा झीमनः सताम ही संदेशु वस्तु प्रमाण करता, तो 12 वर्ण होंगे, ये आपको पता है। ISI होगी, ये भी आपको पता है, तो वंशस्थ छंद कहलाएगा। अगले छंद पे चलते फ्रेंड्स अपन। देखिए द्रुत विलंबित में सिंगल 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 बोला था, इसमें भी 12 वर्ण होंगे, प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होंगे। आपको सिंगल 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 याद रखना है, यानी कि 3 सिंगल। अब देखिए इसका एग्जाम्पल जो है, आपको 3 सिंगल केवल याद रखना है। अभिमुखे सिंगल सिंगल सिंगल, विनय सिंगल सिंगल सिंगल। अब यहाँ से आपको 12 वर्ण देखना है, 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यहाँ से आपका रोक लग जाएगी, यानी कि 12 वर्ण इस साइड के होंगे, 12 इस साइड के होंगे। तो इस साइड में देखो हसित सिंगल सिंगल सिंगल, यानी कि द्रुत विलंबित में सिंगल 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 ही आएगा, और ये द्रुत विलंबित वर्ण हो जाता है, यानी कि 12 वर्ण रहते हैं, लेकिन आपको याद रखना सिंगल 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 आएगा, यानी कि लघु 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 आएगा। तो 12 वर्ण यहाँ होंगे, 12 वर्ण यहाँ, 12 यहाँ, 12 यहाँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो द्रुत विलंब वंशस्थ छंद में क्या होता है, 12 वर्ण होते हैं। ISI मतलब लघु गुरु लघु होता है, लेकिन इसमें लघु 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 होता है। चलते हैं दूसरे छंद की ओर। द्रुत विलंबित के बाद भुजंग प्रयाग। देखिए भुजंग प्रयाग में क्या है फ्रेंड्स, भुजंग प्रयाग में लघु गुरु गुरु, मतलब यानी कि आपको लघु गुरु गुरु 2 देखना है। प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होंगे फ्रेंड्स। भुजंग प्रयाग की चतुर्थ विरोही कार्य, मतलब प्रत्येक पद में 12 वर्ण होते हैं। यहाँ चारों गण यगण के होते हैं। आप देखिए काउंट करेंगे, न जाया लघु गुरु गुरु, गतिस्तुत्वम लघु गुरु गुरु, न पुत्रौ न तातौ लघु गुरु गुरु। तो देखिए भुजंग प्रयाग में लघु गुरु गुरु के साथ शब्द आते हैं, वो 12 वर्ण दोनों में होते हैं, तो भुजंग प्रयाग छंद कहलाता है। आई होप आपको भुजंग प्रयाग छंद समझ में आ गया होगा। चलते अपन अगले छंद की ओर। अब आ गया फ्रेंड्स, अब देखिए अपन ने पढ़ लिया अभी तक क्या, 11 वर्ण वाले, 8 वर्ण वाले और 12 वर्ण वाले। अब 13 वर्ण का कोई नहीं होता, 14 का होता है। श्लोक के प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं, तो वसंत तालिका तथा 15 वर्ण होने पर मालिनी छंद होगा। 14 वर्ण अगर आते हैं फ्रेंड्स तो वसंत तालिका जाएगा, और 15 वर्ण हो गए तो मालिनी छंद जाता है। तो वसंत तालिका के लिए आपको केवल क्या देखना है, इस छंद के प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। वसंत तालिका ये वर्ण क्रमशः तगण भगण जगण जगण 2 गुरु के रूप में होते हैं। मैं आपको आगे पूरा समझा दूंगा, 2 गुरु के रूप में होते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिखा दूं आपको। ये 14 वर्ण मिलेंगे, लास्ट में आपके 2 गुरु मिलेंगे फ्रेंड्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ण मिले फ्रेंड्स, और लास्ट में आपको 2 गुरु मिल रहे हैं, यानी कि धीनाम या व्या रेसु। आगे भी देखिए आपको 2 गुरु मिल रहे हैं, तेजो माविस और यात्यो। अगर फ्रेंड्स आपके स्टार्टिंग में और लास्ट में 2 गुरु मिलते हैं, 2 गुरु मिलते हैं और संख्या 14 रहती है, तो ये छंद कौन सा कहलाता फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था ये छंद कहलाता है, ये देख लीजिए, वसंत तालिका, वसंत तिलका छंद। आई होप आपको वसंत तिलका छंद समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट छंद पर अपन। अब मालिनी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया फ्रेंड्स, मालिनी में क्या होता है, 15 वर्ण होते हैं। मालिनी में 15 वर्ण होते हैं, यानी कि इस छंद के प्रत्येक पाद में 15 वर्ण होते हैं। इन 15 वर्णों में
8वें तथा 15वें वर्ण के अंदर यति होती है। इसमें वर्ण क्रमशः नगण, नगण, मगण, यगण के रूप में होते हैं। लक्षण के भोगी 8 को तथा 7 में यति होती है, यानी कि पहले 8 में फिर 7 में रुकना होता है। इसको मालिनी छंद कहते हैं। अब एग्जाम्पल और दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब पहले में 8 वर्ण हैं, दूसरे में 7 होंगे फ्रेंड्स। 2 3 4 5, 5 इसमें है फ्रेंड्स, और 6 7, यानी कि पहले में 8 दूसरे में 7, तो 8 7 मिलकर के 15 वर्ण हो गए, तो मालिनी छंद कहलाएगा। आई होप आपको लक्षण अगर आपको याद है फ्रेंड्स तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट छंद कौन सा फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, अब देखिए श्लोक में 17 वर्ण होने पर शिखरणी या मंदाक्रांता छंद होगा। अब देखिए अगर श्लोक में 17 वर्ण हैं तो शिखरणी छंद होगा या मंदाक्रांता छंद होगा। यदि चारों पादों में प्रथम वर्ण लघु है तो शिखरणी होगा, यानी कि यदि चारों पद में प्रथम वर्ण लघु है तो शिखरणी छंद होगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट शिखरणी में लघु आएगा, छंद होगा। यदि चारों वर्ण में प्रथम वर्ण गुरु है, गुरु सॉरी गुरु आएगा। मंदाक्रांता में देखिए गुरु से स्टार्टिंग हो रही, तो छंद कौन सा, मंदाक्रांता होगा। आपको वर्ण 17 देखना है और फर्स्ट वर्ण शिखरणी देखना है तो लघु आएगा, फर्स्ट वर्ण गुरु देखना है तो मंदाक्रांता आएगा। आई होप आपको लक्षण समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं परिभाषा। देखिए पहले 4 6 7 इस टाइप से यति होगी फ्रेंड्स, तो आपको ये जरूर देखना है आपकी यति कहाँ कहाँ हो रही, कहाँ नहीं हो रही है। यहाँ जलधि पर 4, षट पर 6 अंग होते हैं, अतः इस छंद में कुल 17 वर्ण होते हैं। 4 6 7 पर यति होती है, अर्थात चौथे 10 और 17वें पर यति होती है। इस छंद के वर्ण क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण और 2 गुरु के रूप में होते हैं। इनको मंदाक्रांता कहा जाता है, यानी कि शुरुआत अगर गुरु से हो रही है तो मंदाक्रांता है और 17 वर्ण है। शुरुआत लघु से हो रही है तो शिखरणी है और 17 वर्ण है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आप काउंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब देखिए ये वाला जो है फ्रेंड्स, देखिए ये शिखरणी का है, शुरुआत फर्स्ट अंक से हो रही, यहाँ फर्स्ट से, यहाँ फर्स्ट से। ये लिखने में गलती हो गई फ्रेंड्स, ये शांताकार ऐसा नहीं लिखा जाएगा, संताकार लिखा जाएगा। देखिए कभी कभी लिखने में गलती हो सकती, तो आप नीचे कैसे देख लिया कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग एरर हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट में अगर लघु आ रहा तो शिखरणी छंद है, फर्स्ट में गुरु आएगा तो मंदाक्रांता है। देखिए अगले में ये देखिए गुरु, ये फ्रेंड मंदाक्रांता का ही था, ये मंदाक्रांता आएगा। फर्स्ट में गुरु 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 गुरु, तो ये मंदाक्रांता का है। शिखरणी में सभी में छोटे छोटे शब्द आएंगे फ्रेंड्स। अब देखिए मैं शिखरणी का भी एग्जाम्पल आपको बता दें। शिखरणी ये आ गया, शिखरणी 16 6 + 11 के 17 वर्ण होते हैं। ये यहाँ 6 रस छंद 11 हैं। इस छंद में कुल 17 वर्ण होते हैं। 6 और 11 के रूप में यति होती है। इसके वर्ण में क्रमशः, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप यही देखिए शिखरणी में फर्स्ट लघु से स्टार्टिंग होगी, मंदाक्रांता में गुरु से स्टार्टिंग होगी। ये फ्रेंड देखिए शिखरणी की स्टार्टिंग आप देख सकते हैं, सभी में लघु से हो रही है। ये देखिए सभी में लघु से स्टार्टिंग हो रही, तो यह शिखरणी छंद कहला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए श्लोक के प्रत्येक पद में, श्लोक के प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होने पर शार्दूल विक्रीडन छंद होगा, तथा श्लोक के प्रत्येक पाद में 21 वर्ण होने पर स्त्रगधरा मतलब 21 वर्ण आएगा तो स्त्रगधरा छंद होगा, 19 वर्ण आएगा तो शार्दूल विक्रीडन छंद होगा। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 12 + 7 के योग से 19 वर्ण होते हैं। 19 वर्ण में यति होती है। सूर्यस्वर यदि, मतलब यहाँ सूर्य में 12
अश्व में 7 यानी कि 12 7 के योग से यति होगी। इस छंद में प्रत्येक पाद में 19 वर्ण होते हैं, 12 7 के रूप में यति होती है। तो ये वर्ण क्रमशः मगण सगण जगण तगण एक गुरु के रूप में होते हैं, तो शार्दूल विकीर्तम कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देख लिए यास्तस शक्नोति, मतलब ये देखिए यास्तस शक्नोति हृदय सुस्पष्ट कुंठिया कंठा स्तंभ विविध वास्तविक कलुषित दर्शनम वैकल्यमम तावृषितम स्नेह, मतलब ये वर्ण आप काउंट कर लीजिए। आपको देखिए ऑटोमेटिक वर्ण आपको 19 मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मतलब फर्स्ट में 19 वर्ण आएंगे। तो इसमें क्या आएगा 19 वर्ण आएगा, तो शार्दूल विकीर्तम छंद कहला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बाकी आप काउंट कर लीजिएगा। ये देखिए 19 वर्ण मैंने आपको वही बताया है, 19 वर्ण आएंगे तो आपको पता है कि क्या आएगा शार्दूल विकीर्तम। अब श्रगधरा छंद 7 + 7 + 7 यानी कि 7 7 के योग से यति होगी, तो श्रगधरा छंद कहला जाएगा। मृभ्य आर्मा, मतलब ये 7 7 वर्ण में रुकना होता है फ्रेंड्स, के रूप में होती है। इस छंद में प्रत्येक वर्ण में 21 वर्ण होते हैं, यहाँ 7 7 में यति होती है। मुनि यानी त्रिमुनि के नाम से भी जाना जाता है। क्रमशः ये अगड़ मगड़ देख लीजिएगा आप। अब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ले जा रहा हूँ। ये देखिए 7 7 में यति होगी, तो मैं आपको काउंट करवाए दे रहा। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 7 वर्ण में यति हुई फ्रेंड्स। अब 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 में यति हुई फ्रेंड्स, 7 दूनी 14 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी 7 7 7 में अगर यति होती है तो इसको श्रगधरा छंद कहा जाता है। अब बाकी आप काउंट कर लीजिएगा, सारे 7 7 होंगे। देखिए नीचे का काउंट किए दे रहे अपन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 यहाँ 4 यहाँ 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 7 7 के योग से यहाँ भी 7 7 7 के योग से हो रहा है, तो इसको स्क्रदन छंद कहा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ फ्रेंड्स अपने सारे छंद समाप्त होते हैं, यानी कि टोटल अपन ने 14 छंद पढ़ लिए फ्रेंड्स। अपने टोटल 14 छंद ही हैं। मेन कोई भी एग्जाम होता फ्रेंड्स, ये 14 छंद से बाहर कोई भी नहीं जाता है। संस्कृत में अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट है, 14 छंद में आपका कोई ना कोई पूछा जाएगा। आप प्रीवियस पेपर का आप से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, इसके अंदर ही रहेगा आपका। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए कि यहाँ कम समय में आपको ज़्यादा करवा दिया जाता है। चलते मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।